मैं डॉक्टर के.एल. मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़। आज हम बात करेंगे बीए पार्ट थर्ड भारत का भूगोल का महत्वपूर्ण टॉपिक भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं भारत में बड़े बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाओं भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसे बांध द्वारा एक साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति होती है, जैसे जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई हेतु पानी, मछली पालन, पर्यटन, बाढ़ में कमी आदि। बड़े बांधों के साथ पारिस्थितिकी तथा पर्यावरणीय मुद्दे भी जुड़े रहते हैं, जिस कारण इन्हें समय समय पर विरोध भी झेलना पड़ता है। नदियों के पानी को पहाड़ों में या घाटियों में बांध बनाकर रोक दिया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़े क्षेत्र को झील में परिवर्तित कर दिया जाता है। भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो मुख्य हैं, उनका हम आज बात करेंगे। दामोदर घाटी परियोजनाएं। ये परियोजना दामोदर नदी पर बनी है। दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है। यह हुगली नदी में मिल जाती है। झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है। दामोदर नदी बंगाल का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बरसात के दिनों में बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। वर्ष 1948 में दामोदर घाटी निगम की गठन किया गया और इस पर कुल 8 बांध बनाए गए, जिनमें प्रमुख कोनार, मेथम, तिलैया, पंचतई है। यह परियोजना संयुक्त राज्य अमेरिका की पेंसी वैली परियोजना पर आधारित है। दूसरी परियोजना है भारत की कोसी परियोजना। यह परियोजना कोसी नदी पर है। कोसी नदी तिब्बत के पठार से निकलकर नेपाल और बिहार में बहती है और अंत में गंगा में मिल जाती है। नदी द्वारा हिमालय से लाई मिट्टी में अपना रास्ता स्वयं ही अवरुद्ध कर लेती है, जिस कारण यह हर वर्ष अपना रास्ता बदलती रहती है, जिससे बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। बिहार के भागलपुर में ये गंगा नदी से मिलती है। इस नदी पर नेपाल में हनुमान नगर बांध बनाया गया है। भारत की मुख्य परियोजनाओं में रिहंद बांध परियोजना। रिहंद नदी सोन नदी की सहायक नदी है। रिहंद नदी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रिहंद बांध पर बनाया गया है। इस बांध के कारण निर्मित झील को गोविंद वल्लभ पंत सागर झील कहते हैं। ये भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना चंबल परियोजना। ये चंबल परियोजना चंबल नदी पर है। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में मालवा के पठार से होता है तथा अंत में यह राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाते हुए यमुना से इटावा जिले में मिल जाती है। इस नदी पर 3 बांध बनाए गए हैं। 2 बांध राजस्थान में बनाए गए हैं, जवाहर सागर बांध और राणा सागर बांध जो कोटा में है, और गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में बनाया गया है। दोनों मध्य प्रदेश और राजस्थान की है संयुक्त परियोजना है। हीराकुंड बांध परियोजना भी भारत की मुख्य परियोजना है। यह हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा राज्य में बनाया हुआ है। महानदी को उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। हीराकुंड बांध दुनिया का सबसे लंबा बांध है, जिसकी लंबाई 4801 मीटर है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, यह भारत की प्रसिद्ध नहर परियोजना है और राजस्थान की मुख्य नहर परियोजना है। पंजाब के कपूरथला में सतलज और ब्यास नदी के संगम पर हरी के बैराज पर यह परियोजना बनाई गई है। इस बांध से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। इस नहर से राजस्थान के अत्यधिक सूखे पश्चिमी जिले हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर आदि शुष्क जिलों में सिंचाई की जाती है और पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था की जाती है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना
विश्व की विशालतम सिंचाई परियोजना है और दुनिया की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। भाखड़ा नंगल परियोजना ये भारत की मुख्य परियोजनाओं में से एक है। सतलज नदी पर भाखड़ा तथा नांगल दो बांधों के निर्माण किया गया है, जिसे संयुक्त रूप से भाखड़ा नांगल परियोजना कहा जाता है। भाखड़ा नांगल बांध हिमाचल प्रदेश के में बनाया गया है तथा नांगल बांध पंजाब में स्थित है। इस बांध से भारत के 5 राज्यों को पानी मिलता है: पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश। भाखड़ा बांध द्वारा निर्मित झील को गोविंद सागर झील कहा जाता है। ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, जिसकी ऊंचाई 226 मीटर है। टिहरी बांध परियोजना यह परियोजना काफ़ी विवादों में रही और प्रसिद्ध परियोजना है। उत्तराखंड राज्य में भागीरथी और बिलगंगा नदियों के संगम पर स्थित है। यह बांध भूकंप जोन 5 के अंतर्गत आता है। यहाँ पर भूकंप आते रहते हैं। पूरा हिमालय क्षेत्र भी इस 5वें जोन के अंतर्गत आता है। यहाँ पर रिएक्टर स्केल पर 8 से अधिक माप वाले भूकंप आने की संभावना बनी रहती है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ऊंचाई लगभग 261 मीटर है इसकी। नर्मदा घाटी परियोजना यह परियोजना भी प्रसिद्ध परियोजनाओं में है। इस परियोजना को नर्मदा नदी गुजरात में जो स्थित है उस पर बनाया गया है। नर्मदा नदी भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है और अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। इस परियोजना के अंतर्गत कई बांध बनाए गए हैं, जिनमें से 4 प्रमुख बांध हैं। 3 बांध मध्य प्रदेश में, एक गुजरात में बनाया गया है। नर्मदा सागर बांध परियोजना ये मध्य प्रदेश, ओंकारेश्वर परियोजना मध्य प्रदेश, माहेश्वर परियोजना मध्य प्रदेश और सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में बनाई गई है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर बनाई गई है। सरदार सरोवर परियोजना से 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है: मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। इस परियोजना से सर्वाधिक लाभ गुजरात को मिलता है, विशेषकर गुजरात के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में। जो पश्चिमी गुजरात का क्षेत्र है वहाँ पर इस परियोजना से सिंचाई और पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध होती है। इस परियोजना से सर्वाधिक हानि मध्य प्रदेश को होगी, क्योंकि घाटी में जल स्तर ऊपर उठेगा और एक बड़ा भूभाग जलमग्न हो जाएगा, जिससे पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय या मानव संकट उत्पन्न हो सकता है। भारत की एक और परियोजना है केन बेतवा लिंक परियोजना। यह परियोजना 205 में शुरू की गई थी। केन और बेतवा दोनों नदियाँ जो यमुना की सहायक नदियाँ हैं, दोनों ही नदियाँ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहती हैं। एक नहर के मध्य से दोनों नदियों को जोड़ने की परियोजना है। बुंदेलखंड के अति सूक्ष्म क्षेत्र को फायदा मिलेगा। यह परियोजना महत्वाकांक्षी नदी जोड़ परियोजना है। भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाओं से सिंचाई, पर्यटन, यातायात और अनेक बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजनाएं से अनेक क्षेत्रों में इसका फायदा मिल रहा है।